गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो सबसे इजी टॉपिक है। किसी किसी को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगर पढ़ाने वाला अच्छा मिल जाए तो आपको सब इजी लगने लग जाता है। तो वैसे ही बहुत इजी है, क्योंकि मुझे जिस टीचर ने पढ़ाया उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया, तो ये मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया और अब मैं ये नॉलेज आप तक पहुंचाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है यहाँ पर सुपरवाइज लर्निंग। नाउ व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग? आज हम बात करने वाले हैं के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम में, जो मशीन लर्निंग के काम आता है। मशीन लर्निंग में बहुत यूज़ होता है ये एल्गोरिदम और बहुत ही अच्छा है। और सुपरवाइज लर्निंग की बात हम करें, सुपरवाइज मतलब होता है अगर हमारे पास पहले से ही इंफॉर्मेशन है, ओके, और उस डेटा को एनालाइज करने के बाद हम कुछ चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए और बी है, ठीक है, और हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनके नंबर्स देख के, ठीक है, उनके नंबर्स देख के हम ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि जिनके नंबर 90 अबव आए हैं वो ए कैटेगरी में जा सकते हैं, जिनके नंबर कम आए हैं वो बी कैटेगरी में जा सकते हैं। तो हम ये कैटेगराइज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन है। अब अगर हम अनसुपरवाइज की बात करें, तो ये जो अनसुपरवाइज्ड है इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। अनसुपरवाइज मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते। अब अनसुपरवाइज में क्या होता है कि हमारे पास कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हमको फिर भी क्लासिफाई करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम उस स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी देखेंगे कि वो जो स्टूडेंट है वो टाइम से सब कुछ सबमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी अटेंडेंस कितनी है, फर्स्ट बेंच पे बैठता है या बैक बेंचर है कि ध्यान नहीं देता, आराम से अपना मस्ती करता रहता है। तो वो सब हम एनालाइज करके उसको डिफाइन करेंगे कि वो ए में जाना चाहिए, बी में जाना चाहिए। तो जो KNN है वो हमारा सुपरवाइज लर्निंग है। ये आपको समझ में आ गया? ओके, अब ये क्या है KNN? मैनहट्टन डिस्टेंस एंड यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम इसकी बात करें तो KNN दो तरीकों से हम उसका निकाल सकते हैं आंसर। ओके, या तो हम मैनहट्टन डिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं या हम यूक्लिडियन डिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस आज जो मैं एग्जांपल ली हूँ उस पर हम यूक्लिडियन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 99% ऑड। अब ये 99% ऑड क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो के की जो वैल्यू है, ओके, के की जो वैल्यू है वो आपको देते हैं हम ऑड में। आई मीन जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा या कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो जो के की वैल्यू है आपको 99% ऑड मिलेगा। वाई? इसका रीज़न क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर के की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है, तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? 1 + 3 एंड 2 + 2। अगर हम 1 + 3 देखें तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमने देखा कि ज़्यादा जो चांसेस है वो 3 में है, वो ए बी। मान लो कि जो 1 है ये ए है और जो 3 है ये बी है। तो मान लो कि वो जो 2 स्टूडेंट है जो अच्छा पढ़ता है वो हम 3 में डाल देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और जो अच्छा नहीं पढ़ता उसको हम 1 में डाल देंगे। लेकिन जब यहाँ हम देखते हैं 2 + 2 तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ए में डालें या बी कैटेगरी में डालें। तो ये कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हम ऑड नंबर प्रेफर करते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई बिग नंबर आ गया, ठीक है, हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ गया, तब क्या? तब हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 12 है, ठीक है, तो 12 का अगर हम स्क्वायर रूट लगाएं तो कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 का अगर स्क्वायर रूट लें हम तो 3 पॉइंट समथिंग। तो हम क्या करेंगे? जो 3 है हम वो ले लेंगे, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर हमारे पास 100 है, ठीक है, √100। तो √100 क्या हो जाएगा? 10, राइट। तो 10 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है? इवन है। तो हम या तो 9 लेंगे और या तो हम 11 लेंगे। हम ऑड ही लेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ तक हो गया। हाउ टू फाइंड के वैल्यू? के वैल्यू मतलब अगर हमें कोई बिग वैल्यू मिल जाती है तो हम उसका रूट कर देते हैं। जैसे 100 का हमने किया तो 10 आता है, और 10 में हम 10 नहीं लेंगे क्योंकि हमें ऑड वैल्यू चाहिए, तो हम 9 या 11 को लेंगे। तो ये हमारा हो गया। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके लिए। अब हम नेक्स्ट जाते हैं एग्जाम्पल में। ओके, तो अब एग्जाम्पल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।
तो अब यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें हमें टेबल दे रखा होता है, ठीक है, और ये गिवन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर है, 10 हमारे पास रोज है, 5 हमारे पास कॉलम है। नंबर, नेम, एज, जेंडर, बेसिकली 4 है, नेम, एज, जेंडर और स्पोर्ट्स। ओके, तो ये हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ जेंडर पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यहाँ पर 0 को मेल कंसिडर किया गया है और 1 को फीमेल कंसिडर किया गया है। ओके, तो यहाँ पर जो 0 है वो मेल है, 1 है फीमेल है। इससे कैलकुलेशन ईजी होता है, इसलिए ऐसे किया है। अब क्वेश्चन हमारा मेन होता है यहाँ से स्टार्ट। ये जो है ये हमारा है मेन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन में क्या है कि न्यू डेटा हमें दे रखा है। ओके, एंजेलिना 5 इयर्स की है और फीमेल है। ओके, तो ये जो है हमारे पास न्यू डेटा है। अब इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन मार्क क्या है, स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर पूछा है कि एंजेलिना कौन सा स्पोर्ट्स जो है वो खेल सकती है। ओके, या तो वो फुटबॉल खेल सकती है, या वो क्रिकेट खेल सकती है, या वो कुछ भी नहीं खेल सकती। तो ये हमें पता लगाना है, ये जो है ये हमें पता लगाना है कि वो कौन सा स्पोर्ट खेलती होगी। अब इसको हम कैसे पता लगाएंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसको पता करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं, रूट ऑफ x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये रूट मत भूलना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ओके, जिस टेबल में हमें 2 कॉलम चाहिए, और अगर हम बात करें हमें टेबल में 2 कॉलम चाहिए और 10 रोज चाहिए। तो यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं कॉलम कितना 2 और रोज कितना। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे जेंडर। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा जेंडर और यहाँ पर हो गया डिस्टेंस। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ थी ना इस टेबल में जो गिवन है ना, हमको वही सेम यहाँ पर लिखना है। बाय द वे, टेबल जब आपको गिवन होगी क्वेश्चन पेपर में तो आपको फीमेल और मेल दिया होगा, बट आपको क्वेश्चन को इजी बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर 0 और 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो 0, ओके, नेक्स्ट था हमारा 0, देन 1 1 0 0 1 0 1 0। तो ये जो है हमारे पास टेबल आ गई। उसके बाद जो डिस्टेंस है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। ओके, तो मैं इसको हर जगह पेस्ट करके फिर आपको कंटिन्यू करके बताती हूँ कि क्या करना है। तो ऐसे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे लिखना नहीं है, मैं बस एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आ जाए इसलिए बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो x2 है ना, इधर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस 5 मतलब एंजेलिना की एज, ठीक है। एंजेलिना की जो एज है वो कितनी है, 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर जगह हम 5 लिख देंगे। ओके, इधर भी 5। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा चेंज कर दिया टेबल। अब यहाँ पर क्या वैल्यूज है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ जो 5 है, ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, अब मैं इसको सामने या फिर यहाँ पर लिख देती हूँ। मैं सिर्फ फर्स्ट रो का बता रही हूँ, बाकी सेकेंड रो को आपको आइडिया मिल जाएगा। एंजेलिना की एज, ओके, माइनस अजय की एज प्लस एंजेलिना क्या है, फीमेल, माइनस अजय क्या है, मेल, माइनस मेल। तो फर्स्ट रो जो है ना ये, इस पे मैंने ये किया है। एंजेलिना की एज आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है, 5 है, ठीक है, माइनस अजय की एज, ये जो हमें फर्स्ट रो है इधर 32, ये 32 दे रखा है। ओके,
32. So 5 minus 32 which is x2 minus x1. Now y2 minus y1 क्या होगा? यहाँ पर y2 जो है हम एंजेलिना को ले रहे हैं कि वो मेल है क्या फीमेल है, तो जो एंजेलिना है वो फीमेल है, तो यहाँ पर हमने 1 लिया. ओके, तो 1 माइनस 0 जो कि क्या है? अजय. अजय क्या है? मेल, तो हमने यहाँ पर 0 लिया. ऐसे ही हमने यहाँ पर सारा एंजेलिना का लिख दिया 555, और एंजेलिना फीमेल है तो हमने फीमेल का पूरा लिख दिया 11111. बट जो x1 और y1 है, इधर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एज लिखा. यहाँ जो हमारे पास टेबल में गिवन है ना, यहाँ पर अजय की, मार्क की, सारा की, सचिन की, राहुल की, इनकी एज लिखा. ओके, और ये लोग क्या है, ये लोग मेल है कि फीमेल है, तो जेंडर तो यहाँ पर सामने ही दे रखा है 0 0 1 1, तो मैंने यहीं पर सेम वही लिख दिया 0 0 1 1. अगर आपको इस टेबल में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, पर मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया. ओके फाइन, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. देखो 5 माइनस 32 होता है 27. ओके, तो अब अगर हम देखें 5 माइनस 32 होता है 27 प्लस, अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इजली कि मैं कैलकुलेट कैसे कर रही हूँ. 5 माइनस 32 27, 27 का होल स्क्वायर 20, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा है ना, तो 27 इंटू 27 729. 729, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, राइट, तो प्लस 1 इक्वल टू 730. अब 730 का अगर हम रूट निकालें, ओके यहाँ पर रूट का सिंबल नहीं दे रखा क्या, चलो गूगल में देख लेते हैं. 730 का अगर हम रूट निकालें तो क्या होगा, ओके, रूट ऑफ 720, सॉरी 730, तो 27.01. हम ये पूरी वैल्यू नहीं लेंगे. ओके, हम ये पूरी वैल्यू नहीं लेंगे, हम यहाँ तक लेंगे 0.01 तक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 27.01. अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 माइनस 40, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आपको समझ में आ गया ना सॉल्व कैसे करते हैं, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करती हूँ. यहाँ हमने क्या किया, 5 माइनस 32 विच इज 27, 27 का होल स्क्वायर विच इज 729, और यहाँ पर 1 माइनस 0 विच इज 1, 1 का होल स्क्वायर 1, तो 729 प्लस 1 इज इक्वल टू 730, और 730 का जो रूट होता है वो 27.01 होता है. ऐसे ही 5 माइनस 40 क्या हो जाएगा 55.01, सॉरी 5 माइनस 40 है ना 35.01. उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 5 माइनस 16 क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 11. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा 29 इक्वल टू 50.01. देन हमारे पास यहाँ पर इक्वल करें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 35.01. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15, और ये जो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 10.01. यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 55 का स्क्वायर करें और इसमें 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50. ओके, और यहाँ पर लास्ट जो है हमारे पास आ जाएगा 10.01. अब ओके, तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ तो आपको बताई नहीं, इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, इसमें हमें के की वैल्यू भी गिवन है, और के की जो वैल्यू है ना वो 3 है. ओके, आई एम रियली सॉरी, इसको याद रखना, ये गिवन होता है हमारे क्वेश्चन में, तो के की वैल्यू हमें 3 है. तो हमें क्या करना है, जो सबसे कम, ओके, जो सबसे कम वैल्यू है ना, ऐसी 3 वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमारी के की वैल्यू 3 है तो हमें 3 वैल्यू लेनी है. अब यहाँ पर अगर हम देखें सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी, एक तो ये 10.01, ठीक है, इसको ब्राइट कर देते हैं.
ओके नहीं, इसको हमें ब्लैक करना है और इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो 10.01 एक हमारे पास एक ये वैल्यू हो गई, ठीक है, सबसे छोटी। फिर ये भी सेम है तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और इससे बड़ी होगी 11। तो अगर बाकी सबसे हम कंपेयर करें तो ये जो 3 वैल्यू है, ठीक है, ये जो 3 वैल्यू है, इनमें से जो सबसे कम, ये इन 15 आई मीन इन 10 वैल्यू में से जो सबसे कम वैल्यू है 3, वो है ये 10.01, 10.01 एंड 11। फाइन। तो हमें इतना पता चल गया, ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। अब हम पता करते हैं कि ये लोग है कौन और लोग क्या खेलते हैं। तो अगर मैं थर्ड पे जाऊं, टेबल में थर्ड पे जाऊं, तो ये कौन है? सारा। ओके, ये है सारा। अगर मैं लास्ट थर्ड में जाऊं तो मुझे पता चलेगा कि कौन है? माइकल और स्मिथ। माइकल और स्मिथ। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे ये लोग खेलते क्या है। तो अगर हम सारा को देखें तो वो क्रिकेट खेलती है। सारा क्या खेलती है? क्रिकेट। और जो माइकल है वो फुटबॉल खेलता है। माइकल फुटबॉल। और जो स्मिथ है वो क्रिकेट खेलता है। आप देख सकते हैं वैसे यहाँ पर स्मिथ जो है क्रिकेट खेलता है। अब क्योंकि इन तीनों में से अगर देखा जाए, सारा, माइकल और स्मिथ में 2 लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। देखो, एक क्रिकेट ये रहा और एक क्रिकेट ये रहा। माइकल ही है जो फुटबॉल खेलता है। तो मेजोरिटी कौन सा गेम खेला जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आता है कि जो एंजेलिना है वो क्या खेलती है? वो क्रिकेट खेलती है। सिंपल। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा ही ये टॉपिक था और मैं एक बार इसको रिवाइज करा देती हूँ। जो KNN होता है वो K नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम है, जिसमें मशीन लर्निंग में काम आता है। सुपरवाइज लर्निंग होती है। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है कि हमारे पास प्रायर नॉलेज होता है, उसी के बेस्ड हम क्लासीफाई करते हैं। KNN 2 तरीकों से हम उसका आंसर या कंक्लूजन या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस। 99% मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं जो k की वैल्यू होती है वो ऑड होती है। हाउ टू फाइंड द k वैल्यू? अगर हमारे पास बड़ा नंबर है तो k की वैल्यू, अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है 188, 275, तो हम उसका रूट निकालते हैं और जो सबसे नियरेस्ट ऑड नंबर होता है हम उसको लेते हैं। ओके अब यहाँ पे हमारे पास टेबल दे रखा है जिसपे एग्जाम्पल है मेल 0 है, फीमेल 1 है और k की वैल्यू हमारे पास 3 है। यहाँ पर जो टेबल दे रखा है इसी के बेस्ड हम एक और नई टेबल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक डेटा मिलता है जिसको हमें इसमें ऐड करना होता है। उस डेटा में हमारे पास क्या होता है? एंजेलिना जो कि फीमेल होती है और 5 ईयर्स की होती है। हमें पता करना होता है कि 5 ईयर्स की जो लड़की है ये क्या खेलती है। ओके, तो हम यूक्लिडियन डिस्टेंस का यूज़ करके हम ये निकालते हैं कि कौन सा गेम खेलती होगी। अब यहाँ पर जो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होल रूट स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं जिसपे हमें सिर्फ 2 कॉलम चाहिए होता है और 10 रोज चाहिए होती है। तो 2 कॉलम हमने बनाया उस पर हम क्या करेंगे? जेंडर, और हमारे पास क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास जेंडर और डिस्टेंस हो गया। जेंडर जो हमें ऑलरेडी गिवन है। डिस्टेंस में हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट नंबर है x2 - x1, x2 में हम क्या रखेंगे? एंजेलिना की एज। और जो सेकेंड नंबर है उस पर हम रखेंगे जो फर्स्ट टेबल का जो फर्स्ट रो में जो बंदा है या बंदी है उसकी एज कितनी है। ठीक है, फिर प्लस मतलब एंजेलिना एज माइनस अजय एज, ये अजय की एज हो गई, राइट। उसके बाद हमने माइनस क्या किया? अजय जो एंजेलिना है वो फीमेल है और अजय है मेल, तो फीमेल माइनस मेल, तो ये हो जाएगा 1 - 0। सेकेंड हमने क्या किया? एंजेलिना की एज माइनस सेकेंड एज किसकी है? मार्क की। मार्क की कितनी एज है? 40, तो 5 - 40 प्लस 1 क्योंकि एंजेलिना फीमेल है और 0 क्या है? मार्क क्या है? मेल। ओके, तो ऐसे ही हमने जो टेबल है फुल कर लिया है। बट आप कोशिश करना कि आप इसको रफली करें, आप सिर्फ ये वैल्यू टेबल में लिखें। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमें k की वैल्यू 3 दे रखी है तो हमें 3 लीस्ट वैल्यू निकालनी है जो सबसे मिनिमम है।
तो हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई। अब 3 वैल्यू निकालने के बाद इस पर हम देखेंगे जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल खेल रहे हैं, ठीक है, माइकल, सारा और स्मिथ में से 2 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमारे पास ज़्यादा किसके पास जाता है ऑप्शन, यहाँ पर तो 1+2 का चांस है, राइट, तो 2 की तरफ जाएगा। तो जो एंजेलिना है वो क्रिकेट खेल रही है, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन निकलता है। तो ये है हमारा KNN, के नियरेस्ट नेबर्स, जो कि सबसे ईजिएस्ट एल्गोरिदम है अगर आप इसको ठीक से समझें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।